अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत अहम और बुनियादी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है फ़िक़्ह इस्लामी का इर्तिक़ा और वो 4 अदवार जिनमें फ़िक़्ह मुरतब हुई और मुदव्वन शक्ल इख्तियार की। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि फ़िक़्ह हमें एकदम मुकम्मल शक्ल में कैसे मिली, क्या ये फ़ौरन लिखी गई या आहिस्ता आहिस्ता बनी। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सवालात के जवाब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं फ़िक़्ह इस्लामी क्या है। फ़िक़्ह कहते हैं शरीयत के अमली अहकाम का इल्म जो कुरान और सुन्नत पर मबनी हो, इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की रहनुमाई और तदरीजी इर्तिक़ा का नतीजा। अब हम देखते हैं फ़िक़्ह इस्लामी जो है वो शरीयत इस्लामिया का वो अमली और तशरीही निज़ाम है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुनज़्ज़म करता है। ये एकदम मुरतब नहीं हुई बल्कि तदरीजन मुख्तलिफ तारीख़ी द्वार से गुज़रते हुए मुकम्मल और मुदव्वन शक्ल में सामने आई। फ़िक़्ह इस्लामी का इर्तिक़ा देखते हैं फ़िक़्ह एकदम मुकम्मल नहीं हुई बल्कि हालात के मुताबिक तरक्की करती रही। हर दौर ने फ़िक़्ह को मजबूत किया और आखिरकार बाकायदा मुदव्वन शक्ल इख्तियार की। फ़िक़्ह इस्लामी के 4 अदवार हैं। सबसे पहला दौर जो था वो अहद नबवी का था जो कि 1 हिजरी से 11 हिजरी तक था और ये वही इलाही का दौर था। फिर इसके बाद अहद सहाबा आया 11 हिजरी से 40 हिजरी तक, यहाँ पे इज्तिहाद का आगाज़ हुआ। इसके बाद अहद ताबईन आया 40 हिजरी से तकरीबन 150 हिजरी के लगभग। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की तश्कील हुई और फिर 150 हिजरी से 400 हिजरी तक फ़िक़्ह मुदव्वन हुआ और ये फ़िक़्ह का सुनहरी दौर था। सबसे पहले हम देखते हैं कि अहद नबवी का दौर। पहला दौर अहद नबवी का दौर था। ये वही का दौर था जब वही नाज़िल हो रही थी और फ़िक़्ह इस्लामी का पहला और सबसे अहम दौर अहद नबवी है। कुरान और सुन्नत बराह रास्त मौजूद थे। हर मसले का फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे। इस दौर में फ़िक़्ह तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं थी। सहाबा इकराम क्या करते थे, अपने मसाइल बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। अगर कभी इज्तिहाद हुआ भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुआ। मिसाल के तौर पर जो मुआज़ बिन जबल वाला वाक़या बहुत मशहूर है, आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो ये सब जो हुआ पहले दौर में वो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, बराह रास्त रहनुमाई थी, फ़िक़्ह गैर मुदव्वन था और इख्तिलाफ ना होने के बराबर। ये दौर असल में फ़िक़्ह इस्लामी का बुनियादी और असल दौर में था। फिर इसके दौर की जो खुसूसियात थी वो हम देख लेते हैं। अहद नबवी की फ़िक़्ह की क्या खुसूसियात हैं। कुरान और सुन्नत वाहिद माखज़ और बुनियादी मस्दर। कम इज्तिहाद था, इज्तिहाद की ज़रूरत कम थी, बराह रास्त हाल था। तमाम मसाइल जब भी किसी को पेश आते बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस किए जाते और उनका हल तलाश किया जाता। फ़िक़्ह गैर मुदव्वन थी, तहरीरी शक्ल में फ़िक़्ह की कोई किताब नहीं थी। पहले दौर की खुसूसियत यही थी कि मसाइल का फौरी हल था और हल भी कौन करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फैसला फरमाते थे और सुन्नत की अमली तरबियत हो रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िक़ही तरीक़ाकार क्या था। इसके लिए बहुत मशहूर हदीस जो मुआज़ बिन जबल को यमन भेजते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे सवाल और उनके जवाब सबसे बेहतरीन रहनुमाई है इसमें। इस हदीस का हम उर्दू में मफ़हूम देखते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेजा तो फरमाया, जब तुम्हारे सामने कोई मामला आए तो फैसला कैसे करोगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूँगा। फरमाया, अगर किताबुल्लाह में भी ना पाओ तो। मैंने अर्ज़ किया,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फरमाया, अगर सुन्नत भी में भी ना पाओ तो मैंने अर्ज़ किया, अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और कोताही नहीं करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सीना थपथपाया और फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने रसूल के नुमाइंदे को इस बात पर राज़ी किया। अब आप देखें यहाँ पे इज्तिहाद का हमें पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही पता चल जाता है, लेकिन चूंकि उस वक्त वही बराह रास्त नाज़िल हो रही थी तो फ़िक़्ह के बुनियादी मसादर कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। कुरान के अहकामात क्योंकि बराह रास्त हिदायत इलाही मिल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीरात थे और सहाबा का इज्तिहाद साबित है, लेकिन बाज़ मौके पर बहुत कम ना होने के बराबर। इसके बाद दूसरा दौर आया, अहद सहाबा का दौर था। इसमें चारों खुलफाए राशिदीन हुए और ये दौर जो है वो 11 हिजरी था, 40 हिजरी तक फैला हुआ है। अब क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब एक नया दौर शुरू होता है, इस दौर को हम अहद सहाबा का दौर भी कहते हैं। इस दौर में वही का सिलसिला ख़त्म हो चुका था और नए नए मसाइल सामने आ रहे थे। हज़रत उमर के दौर में जैसे कि बहुत ज़्यादा फतूहात हुई, नए नए इलाके, नए नए लोग, नई नई कौमें इस्लाम में दाखिल हुई, तो अब क्या हुआ, मसाइल भी नए सामने आ रहे थे। अब सहाबा इकराम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद करते थे। अहम बात यह है कि इख्तलाफ राय का आगाज़ भी यहाँ से हुआ, मगर ये इख्तलाफ रहमत था, जहमत नहीं था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे जलीलुल कदर फ़िक़ही जो सहाबा थे वो फ़िक़ही रहनुमाई किया करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अहद सहाबा में भी मसादर क्या थे, कुरान, अहम मस्तर वही कुरान जो कि सबसे बुनियादी मस्तर है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दूसरा हमारे पास मस्तर है फ़िक़्ह का, और उसके बाद इजमा सहाबा, यानी इजमा सहाबा तमाम सहाबा का किसी फ़िक़ही मसलक में मुत्तफ़िक हो जाना और क़यास। और इस दौर के नुमाया फ़ुक़हा जो थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और ज़ैद बिन साबित थे। इख्तलाफ राय का आगाज़ ज़रूर हुआ, मगर ये इख्तलाफ राय रहमत था, जहमत नहीं था, क्योंकि इस दौर में इजमा और क़यास का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में राय में इख्तलाफ हुआ। इसके बाद तीसरा दौर आता है अहद ताबईन और तबा ताबईन का दौर। ये 40 हिजरी से तकरीबन 150 हिजरी तक मुश्तमिल है। ये दौर फ़िक़्ह की तश्कील और मकातब फ़िक्र के आगाज़ का दौर है। इस दौर में फ़िक़ही उसूलों की बुनियाद पड़ी और दो बड़े फ़िक़ही रुझानात सामने आए, अहले हदीस और अहले राय। अहले हदीस जो है हिजाज यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के इलाके में, और अहले राय जो थे वो इराक में थे। तीसरा दौर जो है वो ताबईन और तबा ताबईन का दौर था, और ताबईन और तबा ताबईन जो थे सहाबा इकराम के ही शागिर्द थे। फ़िक़्ह की बाकायदा तश्कील होती है, मसाइल में बहुत ज़्यादा वुसअत आई और इल्मी मराकज़ का क़याम भी इसी दौर में हुआ। ये वो ज़माना था जब सहाबा इकराम के शागिर्द यानी ताबईन मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए और मुख्तलिफ जो है वो रुझानात पैदा हुए। दो बड़े फ़िक़ही मकतब जो है वो लोगों के सामने आए और इस दौर में उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद पड़ी और फ़िक़्ह काफ़ी वुसअत अख्तियार कर गया। आप देखें अहले हदीस जो है ये मकतब फ़िक्र, इसका मरकज़ हिजाज यानी मदीना मक्का जो है था मेन इसके मरकज़ थे, और ये लोग ज़्यादा हदीस पर जोर देते थे और रवायात पर जोर देते थे। ये हर चीज़ को हदीस के ऊपर वो लेते थे। और चूँकि अभी इस यहाँ पे इस्लाम की इब्तिदा हुई, बहुत जलील व कदर सहाबा थे, तो इन यहाँ पे हदीस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन दूसरी तरफ अहले राय जो था वो उसका मरकज़ इराक यानी कूफा और बसरा जो था वो अहले राय का वहाँ पे बहुत थे, क्योंकि वहाँ पे नए ये सिविलाइज्ड सिटी थे, मुख्तलिफ अक़वाम थी, नए नए मसाइल पेश आते थे, तो ये लोग क़यास पे ज़्यादा जोर देते थे।
नुमाया मराकज़ और शख्सियात को देखते हैं। मदीना जो था उस दौर में मरकज़ हदीस के लिए मशहूर था और मक्का जो था वो मरकज़ इबादत था। कूफा जो है वो मरकज़ राय और बसरा जो था वो मरकज़ इल्म था। और इस दौर में इमाम हसन बसरी, इमाम अता बिन अबी रबाह और इमाम इब्राहिम नक़ई जैसी शख्सियात सामने आई। फिर चौथा दौर शुरू होता है। चौथा दौर जो आप समझ लें तदवीन फ़िक़्ह और आइमाए मुज्तहिदीन का दौर था। ये 150 हिजरी से तकरीबन 400 हिजरी तक फैला हुआ है और ये फ़िक़्ह इस्लामी का सुनहरी और मुदव्वन दौर है। इस दौर में फ़िक़्ह बाकायदा किताबी शक्ल में मुदव्वन हुई, असूल फ़िक़्ह मुरतब हुए, फ़िक़ही मज़ाहिब कायम हुए और इज्तिहाद मुनज़्ज़म हुआ। चौथा दौर तदवीन फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह तहरीरी शक्ल में तदवीन हुई, असूल और ज़वाबित मुरतब हुए और फ़िक़ही मज़ाहिब का क़याम इसी दौर में आया। फ़िक़ही मज़ाहिब से मुराद ये है कि इस दौर में हमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अजीम मुज्तहिदीन मिले, जिनके मकतब फ़िक़्ह सामने आए, जैसे फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़िई, ये तमाम जो फ़िक़्ह थे ये सामने आए। अब ये जो सुनहरी दौर था जो फ़िक़्ह का, इसकी क्या ख़ुसूसियात थी? इस दौर में फ़िक़्ह जो है वो किताबी शक्ल में बाकायदा हमारे सामने आ गई। असूल फ़िक़्ह मुरतब हुए और उसकी किताबें लिखी गई। चार फ़िक़ही बड़े फ़िक़ही मज़ाहिब सामने आए, जैसा कि मैंने बताया फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, शाफ़िई और हम्बली, और मुनज़्ज़म इज्तिहाद का दौर शुरू हुआ। मशहूर आमाए मुज्तहिदीन या आप कह लें चारों इमाम जो है वो इसी दौर में हुए और उनकी फ़िक़्ह इब्तिदा इसी दौर में हुई। इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद रखी, इमाम मालिक फ़िक़्ह मालिकी के बानी थे और इमाम शाफ़िई फ़िक़्ह शाफ़िई के और इमाम अहमद बिन हम्बल फ़िक़्ह हम्बली के। मशहूर जो फ़िक़ही कुतब लिखी गई इस दौर में, अल-उम जो है इमाम शाफ़िई का शाहकार है और फ़िक़्ह शाफ़िई की बुनियादी किताब है। अल-मबसूत इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह है और अल-मसनद इमाम अहमद का मजमुआ है, इमाम अहमद बिन हम्बल का ये जो है का वो फ़िक़्ह का मजमुआ है। अल-मौता इमाम मालिक की तसनीफ़ है। और इसके बाद हम खुलासा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़िक़्ह का जो इर्तिका है, या इर्तिका कहते हैं तरक्की करना, फलना फूलना, डेवलप होना। फ़िक़्ह जो है वो तदरीज कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी एट वंस नहीं हो गया, स्टेप बाय स्टेप ये हुआ। और फ़िक़्ह इस्लामी का इर्तिका तदरीजी अमल था। हर दौर ने अपना किरदार अदा किया, हर दौर ने फ़िक़्ह की तकमील में अपना अहम रोल प्ले किया। फिर मुकम्मल जो तदवीन और किताबी शक्ल में हमारे सामने किताबें आई वो चौथे दौर में लिखी गई। और आज की रहनुमाई क्या है? यही फ़िक़्ह आज उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कर रही है और वही जो बुनियादी कुतुब उस वक्त मुदव्वन हुई वो आज भी तमाम उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कर रही हैं। तो इससे हमें नतीजा क्या निकला कि फ़िक़्ह इस्लामी एक ज़िंदा निज़ाम है। कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर ये फ़िक़्ह होता है और उम्मत की रहनुमाई के लिए होता है। और ये फ़िक़्ह आज भी हमारी इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी में रहनुमाई कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे मज़ीद भी शेयर कीजिएगा।